मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर मैं आप लोगों से वही हमेशा से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूँगा। आप लोग इस जानिब से संजीदगी से लें, इदारे को मजबूत करें, लोगों को जोड़ें। यह आपका इदारा है, इसकी मजबूती भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उसकी तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के इस वक्त जो सियासत चल रही है, मुल्की सतह पर तो चलती ही है, लेकिन चूँकि शेर मैसूर और कर्नाटक से वाबस्तगी ज़्यादा थी, इस वजह से जो है कर्नाटक में बजरंग दल, शिवसेना, रामसेना और जितनी भी ये हिंदुत्वा संघियों की तंजीमें हैं, ज़ैली तंजीमें कहें या अहम तरीन तंजीमें, लगातार जो है शख्सियत के पीछे पड़ी हुई हैं। अभी उनके स्टैचू को लेकर के अलग अलग तरह की जो सियासत हो रही है, उसमें तनवीर सेठ ने ये कहा था कि उनका जो है 12 फीट लंबा एक मुजस्समा बनाया जाएगा, स्टैचू बनाया जाएगा मैसूरू में। तो अब साफ और वाज़े तौर पर तनवीर सेठ को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये रघु सकलेशपुरा का नाम, सकलेशपुरा इस शख्स का नाम है। हिंदी में बोल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि साउथ इंडिया के लोग जो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलते हैं, उनका हिंदी लहजा क्या होता है आप तो जानते ही हैं। लेकिन साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह वो धमकी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपका अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाए, आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तनवीर सेठ को बराह रास्त धमकी दी जा रही है। अब इस वीडियो पर जो सियासत चल निकली है, ये बजरंग दल लीडर का लीडर है रघु सकलेशपुर। आप इसको देख ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। तनवीर सेठ को मैं पूरा अभी संगठन से मैं चेतावनी देता हूँ, अगर 108 का नहीं 1 फीट का भी मूर्ति बनाने का सोचा है तो तुम्हारा अंतिम यात्रा होगा करके मैं बोलने के लिए इच्छा करता हूं। इसलिए कभी भी इस देश के लिए और इस समाज के लिए कंटक मानने वाले टिप्पू का किधर भी हम स्टैचू बनाने का और उसका मूर्ति बनाने का विरोध करता है, और कभी भी करने के लिए कोई सोचा तो उसका उत्तर हम देंगे करके बोलते हैं। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, जबकि हाल ही में सीएम इब्राहिम ने इस मुजस्समे स्टैचू की ज़रूरत न कहने पर जो है यहाँ के एक फ़िल्मी अदाकार ने जो है उनको कहा था कि जो है क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरकैफ इस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, चूँकि आने वाले असम्बली इलेक्शंस में बीजेपी के पास लोगों को पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। साफ़ और वाज़े तौर पर जो हमारे कर्नाटक में इस वक्त कन्नड़ा के चैनलों में जाकर के हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस मामले और मुजस्समे और स्टैचू को लेकर के जो लोग डिबेट में शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इन डिबेट में शरीक ना हो। साफ़ और वाज़े तौर पर यह कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को जो है इस वक्त पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से तरक्यात के नाम पर इस वक्त जो खस्ता हालत में रोड हैं और जो कुछ हालात बने हुए हैं, कर्नाटक के लोगों को जीएसटी वापस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से 99% लोग इस वक्त जो है बीजेपी से खफा हैं। रास्तों की हालत क्या हो चुकी है, और इस वक्त जो सैलाब मुतासिर लोगों को सही तौर पर मुआवजा नहीं मिला है, खेत बाड़ी की क्या हाफिज है, और किस तरह से जो है बेंगलुरु से आईटी कंपनी की कंपनियां वापस लौट रही हैं। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसको दबाया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि
मुसलमानों के मुद्दों को सामने लाकर के इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं। और उसके लिए हमारे जो कन्नड़ा मीडिया में जाकर के इस वक्त जो है मुख्तलिफ ख़ास चेहरे हैं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। लिहाजा जो है कुछ देर के लिए और असम्बली इंतखाबात तक जो है इस मामले को दबाने के लिए अगर आप शरीक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के चैनल्स को जलती पर जो तेल का काम होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से अगर आप लोग परहेज़ करेंगे तो ये बेहतर रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त कि सावरकर को लेकर के इस वक्त राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो बयान जारी किया वो जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने सावरकर की जानिब से अंग्रेज़ों को जो ख़त लिखा गया था, माफ़ीनामा लिखा गया था, वो मीडिया के सामने पेश करते हुए उसकी आखिरी लाइन पढ़ कर के जो है ये बावर कराने की कोशिश की कि बीजेपी आखिर किसकी पूजा कर रही है और किसको मान रहे हैं और ये सब संगी और जितने भी ये भक्त लोग हैं वो किस तरह के शख्स को जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। आप इसको देख लें। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। नाज़रीन में उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा है कि भारत में रहने वाला शख्स हिंदू है, सबके अजदाद एक हैं। हिंदुत्व की तर्जुमानी करने वाली वेबसाइट ओपी इंडिया के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि आज ये कहा जा सकता है कि सब मुख्तलिफ है, लेकिन साइंस कहती है कि हमारा डीएनए 40,000 साल से एक जैसा है। संघ के सरबराह मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान सरगोजा ज़िले के अंबिकापुर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब के आबा-ओ-अजदाद एक हैं। आज की साइंस डीएनए मैपिंग की बात करती है। हम ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम मुख्तलिफ हैं, हम ऐसे हैं या हम ऐसे हैं, लेकिन साइंस कहती है कि 40,000 साल पहले के मुत्तहिदा हिंदुस्तान काबुल के मगरिब से लेकर दरियाए छुंदवेन के मशरिक़ तक और तिब्बत के शिमाल में यानी श्रीलंका के जुनूब में चीन की तरफ ढलवान तक उनका डीएनए 40,000 साल से एक जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के आगाज़ से ये संघ कहता जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 1925 से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। जो लोग हिंदुस्तान को अपनी माँ मानते हैं और तनव्वुअ में इत्तिहाद की सकाफ़त के साथ रहना चाहते हैं, इस सिमत कोशिश भी करते हैं। मजहब, सकाफ़त, ज़बान और खाने पीने के आदात और नज़रिए से क़त्ए नज़र वो हिंदू है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व वाहिद नज़रिया है जो तनव्वुअ को मुत्तहिद करने में यकीन रखता है, क्योंकि उसने इस मुल्क में हज़ारों सालों से इस तरह के तनव्वुअ को एक साथ रखा हुआ है। ये सच है और आपको उसे बोलना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये जो आरएसएस की जानिब से और मोहन भागवत की जानिब से बारहा हिंदू का राग अलापा जाता है और बार बार जो है वही रट लगाई जाती है, जबकि हिंदू का लफ्ज़ कहाँ से आया? सिंध के नदी किनारे रहने वालों को पहले सिंधु कहा जाता था और बनते बनते हिंदू बन गया। इसकी एक तारीख़ है, लेकिन हिंदू को हिंदू मज़हब से जोड़ करके, जबकि हिंदू किसी भी मज़हब का नाम नहीं है। खुद जो भी जानते हैं, सनातन धर्म को पढ़े हुए, भगवद गीता को जो पढ़े हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू का लफ्ज़ जो है वो धर्म से वाबस्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरे यहाँ पर हिंदुत्व को हिंदू कहा जा रहा है। तो ऐसे हालत में क्यों कोई मज़हब वाला अपने आप को हिंदू कहेगा? और भी बहुत सारे तफसीरें निकल पड़ते हैं जब कभी जो है भागवत की जानिब से हर भारतीय को हिंदू कहने की जो है कोशिश की जाती है। बहरकैफ आप सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं इस बात को लेकर के किस किस तरह खुद जो है हमारे मुख्तलिफ धर्मों से, सनातनी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कह सकते हैं या आम फहम अल्फाज में जो हिंदू हैं वो खुद इन चीज़ को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर चुके हैं। हाल ही में कर्नाटक में हिंदू लफ्ज़ को लेकर के जो बवाल मचा
एक कांग्रेसी लीडर की जानिब से कि हिंदू का लफ्ज़ आया कहाँ से, हम पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि कर्नाटक में लिंगायत के एक बहुत बड़े आज ही स्वामी जी ने कहा है कि लिंगायत हिंदू नहीं है। ये सारी चीज़ें एक तबसरा और मुख्तलिफ़ किस्म की तनक़ीद जो है एक अलग मौजू को जो है बहस के लिए दावत देती है। बहरकैफ इस वक्त जो है जब कभी मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया है, सोशल मीडिया में इस लफ्ज़ को लेकर के अलग ही किस्म का जो है तबसरों का दौर निकला है। बहरकैफ नाज़रीन, इधर ईरान की जुनूब मगरिब में वाक़ शहर ईज़ा में बुध के रोज़ मुबैना दहशतगर्दों के हमले में 5 अफराद के हलाक होने और 15 लोगों की ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना ने एक नामालूम अहदेदार के हवाले से बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तेल की दौलत से मालामाल सूबे खुजिस्तान में वाक़ शहर ईज़ा की एक मार्केट में लोगों पर फायरिंग की। बयान में यह भी कहा गया है कि हलाक होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान भी शामिल हैं। गुज़िश्ता माह दाइश ने ईरान के शहर शिराज में अहले तशय्युअ के एक मुक़द्दस मज़ार पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। उसमें 15 अफराद हलाक हुए थे और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए थे। इससे कबल आज ही कारकुनों ने ईज़ा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की वीडियो भी शेयर की थी। समाजी और सियासी कारकुनों के ग्रुप तस्वीर 1,500 की जानिब से ट्वीट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में मुजाहिरीन ईज़ा में आज़ादी 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 के नारे लगा रहे। बहरकैफ नाज़रीन ग्राम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनाने की या बनाए जाने की कोशिश हो रही है। ईरान गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है इस तरह के अंदरूनी तनाज़े का शिकार हो चुका है। नाज़रीन, टीवी मुबल्लिग अदनान अख्तर तुर्की के जिस नाम से मशहूर था और एक अलग ही किस्म की सोच रखने वाला इंसान था, उसको अब 8,658 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा भी कुछ अनोखी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है अदनान अख्तर तुर्की का बदनाम ज़माना टीवी में अपने आप को मुबल्लिग कहता था, जो मुख्तसर लिबास और गहरे मेकअप में बेपर्दा व बेहिजाब ख़वातीन के घेरे में बैठकर इस्लाम की तबलीग करने का दावा करता था। देखिए किस किस तरह के लोग हैं। बहरकैफ इसको कैद कर लिया गया था। अदनान अख्तर टेलीविज़न के ऐसे प्रोग्राम्स चलाता था जिसमें ख़वातीन जो नंगी होती थी या अधनंगी होती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, जबकि वो तख्लीकियत और क़दामत पसंद अक़दार की तबलीग का दावा भी किया करता था। गुज़िश्ता साल अदनान अख्तर को जिनसी ज़्यादती, नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती, धोखाधही, सियासी और फौजी जासूसी की कोशिश समेत दीगर जराइम के लिए 1075 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम इस फैसले को एक आला अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद अब इस सज़ा में मज़ीद जो है आगे बढ़ाया गया है। तो एक बार फिर जावेद अख्तर जो बदनाम ज़माना है तुर्की का, वो जो है सुर्खियों में आ गया। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में लगातार नफरत बढ़ाई जा रही है और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता हर चीज़ को जो है लेकर के तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब जो है श्रीरंगपट्टन में जो जामिया मस्जिद है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता है, उसको गिराने और उसको हटाने का एक अर्ज़ी लेते हुए बजरंग दल ने हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल कर दी है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मंड्या ज़िले की श्रीरंगपट्टन में वाक़ जामे मस्जिद और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता है। इस सिलसिले में ये हमेशा से बजरंग दल जो किसी भी मस्जिद के सिलसिले में दावा करते हैं कि इसकी बुनियाद में फलां चीज़ मिली है, देवी देवता मिले हैं, न जाने क्या कुछ है। इसी तरह यहाँ भी दावा किया जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी निशानियाँ मिल रही हैं जिसकी वजह से जो है इसको हटाया जाए। बहरकैफ जो है अब इस अर्ज़ी के दाखिल करने के बाद कोर्ट इस सिलसिले में क्या अर्ज़ी कबूल करती है सुनवाई के लिए, ये सारी चीज़ें जो है आइंदा आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।